नाज़रीन, लेजेंडरी अदाकार मसूद अख्तर जाने फ़ानी से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल के ऊपर पूरी दुनिया में उनके मद्दाहों ने गहरे दुख का इजहार किया। पाकिस्तान की जो मारूफ शख्सियात हैं उन्होंने भी ताज़ियती पैगाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब फवाद चौधरी, बिलावल भुट्टो सरदारी, जो बड़ी हुकूमती शख्सियात हैं, सब की जानिब से ताज़ियती पैगाम सामने आए हैं। जो शोबिज़ हल्के हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। मसूद अख्तर को सपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये मेरे पीछे आप उनकी कब्र देख रहे होंगे। आज मैंने उनके जनाजे को कवर किया, तमाम मनाज़िर रिकॉर्ड किए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मसूद अख्तर के जनाजे का अहवाल बताऊंगा, उनके जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ और क्या मंजर रहा। सबसे पहले अगर मसूद अख्तर साहब के इंतकाल की वजह के ऊपर बात कर ली जाए तो वो 30-35 दिनों से इत्तफाक हॉस्पिटल लाहौर में जो है वहाँ पर ज़ेरे इलाज थे। और उनकी कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो फेफड़ों का कैंसर था। लेकिन इस नहज पर जिस दुख ने उन्हें पहुंचाया वो बेटे की वफ़ात का दुख था। मसूद अख्तर के इकलौते बेटे थे अली रज़ा, जो कि आज से 5-6 माह कबल फेफड़ों के कैंसर की वजह से ही इंतकाल कर गए थे। और उनके इंतकाल के बाद से ही मसूद अख्तर जो है वो डाउन से डाउन होना शुरू हो गए और उसके बाद उनकी तबीयत संभल नहीं पाई। मसूद अख्तर की अहलिया ने बताया कि अपने बेटे के इंतकाल के बाद मसूद अख्तर बुरी तरह से जो है वो टूट गए थे और उनकी सेहत जो है वो डाउन होती गई और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। और आखिरी दिनों में तो उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उनके लिए चलना फिरना जो है वो मुहाल हो गया था। जब उनके बेटे अली रज़ा, जो कि उनके इकलौते बेटे थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे के ऊपर भी मसूद अख्तर को हमने देखा कि उनसे वो चल नहीं पा रहे थे और लोग जो हैं वो दोनों तरफ से उनके बाजू पकड़कर जो है वो उन्हें उठाकर लेकर जा रहे थे। यानी इस हद तक जो है वो कमज़ोर हो गए थे। तो जो गम उन्हें इस कब्र तक लेकर आया वो दरअसल उनके बेटे का गम है। उसके बाद फिर बीमारियां हैं और बेटे के इंतकाल के बाद उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ और जो कॉज ऑफ डेथ रिसेंट बनी है वो उनके फेफड़ों का कैंसर है। अगर उनके इलाज की बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज किया गया। मेरी उनकी फैमिली से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम उनके इलाज से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। इत्तफाक हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज थे और वहाँ पर उनका जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया गया। अब हम जनाजे की बात कर लें तो आज बरोज़ हफ्ता सुबह के वक्त उनका इंतकाल हुआ और उनके जो नमाज जनाजा का टाइम है वो 4 बजे के करीब दिया गया। इनकी जो रिहाइश गाह है ये गुलशन रावी में है, एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक के साथ ही उस्मान पार्क है जहां पर जनाजे का वक्त दिया गया था। 4 बजे के करीब ही जनाजा जो है वो उस्मान पार्क में लाया गया। उनके जो मद्दा है उनकी एक बड़ी तादाद हमने देखी जो यहाँ पर आई, उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। अगर ख़ास शख्सियात की बात कर ली जाए तो खालिद अब्बास डार, राशिद महमूद, फिल्म स्टार रैम्बो, अच्छी खान और हसीब पाशा अलमारूफ हामून जादूगर, ये वो मारूफ शख्सियात हैं जिन्होंने मसूद अख्तर साहब के जनाजे में शिरकत की और उसके बाद वहाँ पर मीडिया से बात भी की और अपने गहरे दुख का इजहार किया। वहाँ से मसूद अख्तर साहब का जो जनाजा है उसे यहाँ D2 कब्रिस्तान, जो कि उनकी रिहाइश गाह से करीब ही वाक़ है और यह भी गुलशन रावी का ही इलाका है, यहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। और इस हवाले से आपको ये बताऊँ कि उनके मसूद अख्तर साहब के साथ जो है उनके वालिद साहब की भी कब्र है। तो मसूद अख्तर साहब को अपने वालिद के पहलू में दरअसल जो है वो सुपुर्द खाक किया गया है। यहाँ पर भी उनके फैंस की कुछ तादाद हमने देखी जो यहाँ उनको सुपुर्द खाक करने के लिए पहुँची। वैसे कुछ सेलेब्रिटी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन आम लोगों की एक तादाद जो है वो हमने यहाँ पर देखी जो तदफीन के वक्त मौजूद रही। इसके अलावा जो है वो जो PTV के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो फेडरल मिनिस्टर हैं, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से जो है वो फूल भी भिजवाया गया जो कि इस वक्त कब्र के ऊपर मौजूद हैं। तो ये उनके जनाजे का अहवाल रहा। और अगर अब मैं आपको उनकी फ़ैमिली के हवाले से बता दूं कि मसूद अख्तर साहब की फ़ैमिली में कौन कौन है, तो मसूद अख्तर साहब का इकलौता बेटा था अली रज़ा जिसका इंतकाल हो गया और उनकी 3 बेटियाँ हैं जो कि शादीशुदा हैं और उनके फिर आगे बच्चे हैं। तो मसूद अख्तर का अपना बेटा तो ज़ाहिर बात इंतकाल कर गया, लेकिन उनके नवासे हैं और माशाल्लाह से तमाम जो बेटियां हैं वो साहिब औलाद हैं और अपने अपने घरों में एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी हैं। जो उनका घर है एफ ब्लॉक गुलशन रावी में, वो उनका ज़ाती घर है, यानी वो किसी किराए के घर में मुकीम नहीं थे बल्कि अपने ज़ाती घर में मुकीम थे। गो कि वो कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उनके लिए छत मुयसर थी और कोई ऐसा कसम पुरसी वाला भी कोई मामला नहीं था। उन्होंने कोई इमदाद के लिए अपील भी नहीं की थी। वज़ीर आला की जानिब से भी इमदाद आई थी। अल हमरा आर्ट कौंसिल की जानिब
से भी उन्हें इमदाद आई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई अपील नहीं की थी। तो बड़े अच्छे तरीके से वो इस दुनिया से रुखसत हुए। बस उन बेटे का गम उन्हें जो है वो खा गया। और जमील फ़खरी की बात करें जो कि इनके कोलीग थे, या उमर शरीफ की बात करें तो उनका भी दरअसल यही हाल रहा कि बेटे की जो वफ़ात का दुख है वो उन्हें कब्र तक ले गया। और मसूद अख्तर को भी एट द एंड बेटे की वफ़ात का दुख खा गया। और ये कुलीग थे आपस में, जमील फ़खरी साहब, कवी ख़ान साहब, अलमारूफ नन्ना और अली एजाज साहब, ये सब जो हैं ये बैंकार थे, बैंक में काम करते थे। और फिर ये सब जो है वो शोबिज़ की तरफ आए। इन्होंने स्टेज शुरू किया, रेडियो में काम किया, फिर फिल्मों में, ड्रामों में काम किया। तो मसूद अख्तर साहब एक लेजेंडरी शख्सियत थे। उन्होंने तमाम मीडियम्स में काम किया है। और रेडियो की बात हो तो रेडियो में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और थिएटर के लिए इनकी बहुत खिदमात हैं। जब इन्होंने थिएटर करना शुरू किया तो लाहौर में तवातर के साथ स्टेज ड्रामे नहीं हुआ करते थे। फिर इनकी काविशों के साथ थिएटर में जो है वो तसलसल आया। फिर 80s और 90s में हमने देखा कि थिएटर अपने उरूज को पहुँचा। नए फ़नकारों ने आकर उसमें नई जहतें मुतारिफ़ करवाईं। और अलहमरा आर्ट काउंसिल जो है, जो हमारे यहाँ सकाफ़त का मरकज़ समझी जाती है, ये बिल्डिंग इन्होंने अपनी आंखों के सामने बनती हुई देखी है। और यही वजह है कि ये आखिरी वक्त में भी अलहमरा आकर बैठा करते थे। हालांकि इनका कोई काम नहीं होता था, लेकिन उसके साथ इनकी मोहब्बत थी, इनकी यादें जुड़ी हुई थी। तो ये वहाँ आकर जो है वो बहुत देर जो है वो बैठे रहते थे। फिर हम टीवी की बात करें तो मसूद अख्तर उन फनकारों में शामिल थे कि जब पीटीवी लॉन्च हुआ तो ये इब्तदाई तौर पर ही पीटीवी के साथ अटैच हुए। और उन फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने पीटीवी को उरूज तक ले जाने में अपना कलीदी किरदार निभाया। फिर जब पीटीवी को उरूज मिला तो कोई ऐसा ड्रामा नहीं होता था कि जिसमें हम मसूद अख्तर को नहीं देखते थे। चाहे पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, किसी भी कल्चर पर ड्रामा बन रहा है तो मसूद अख्तर साहब उसी के मुताबिक हमें करैक्टर में नज़र आ रहे हैं और तरह तरह के किरदार निभाए हैं। शायद कोई, मैं कहूँगा कि ऐसा करैक्टर होगा कि मसूद अख्तर ने अपनी ज़िंदगी में अदा ना किया हो। फिर जब प्राइवेट मीडिया आया तब भी उनकी इसी तरह से ज़रूरत महसूस की गई। पिछले चंद सालों में वो कमर्शल्स में भी हमें तवातर के साथ नज़र आए। कुछ गानों में भी आपने उन्हें रिसेंट पास्ट में देखा होगा, जैसे अली ज़फ़र का एक गाना था, उसमें हमें मसूद अख्तर नज़र आए। तो वो आखिरी वक्त तक जो है वो स्क्रीन पर काम करते रहे और अपनी खिदमात जो है उन्होंने शोबिस को दी। फिर अगर फिल्म की भी बात कर लें तो फिल्म के लिए इन्होंने बेतहाशा काम किया है। 150 फिल्म जो है वो उसमें मसूद अख्तर साहब जलवागर हुए। इनकी पहली फिल्म संगदिल थी जो कि 1968 में रिलीज़ हुई और उसमें इनका किरदार बहुत मकबूल हुआ था और विलन का इन्होंने किरदार निभाया था। और इनका जो फिल्मी करियर है उसमें इन्होंने ज़्यादातर विलन के किरदार ही निभाए हैं और बेतहाशा फिल्में हैं, सुपरहिट फिल्में हैं। जैसे मेरा नाम मोहब्बत एक फ़िल्म थी 1975 में रिलीज़ हुई और ये इतनी बड़ी फिल्म थी कि जो इसके हीरो हीरोइन थे गुलाम मुहिउद्दीन और बाबरा शरीफ, इनके मुजस्मे जो हैं वो चाइना में लगाए गए। ये फिल्म चाइना में बहुत मकबूल हुई थी। तो इस तरह मसूद अख्तर ने हर मीडियम में काम किया है। ये उन फनकारों में शामिल हैं कि शोबिज़ का कोई मीडियम इन्होंने छोड़ा नहीं है। रेडियो से थिएटर, टीवी, फिल्म, ड्रामा, हर एक मीडियम में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और वर्सेटिलिटी के साथ जो है वो काम किया। आखिर में मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो यह है कि इतना अरसा काम करने के बावजूद 62 साल तक मसूद अख्तर साहब ने शोबिज़ को दिया, लेकिन ज़्यादा दौलत जमा नहीं कर सके। उनका घर जो है वो भी कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, कोई ज़्यादा सासे भी नहीं छोड़े और कोई ज़्यादा लग्जरी लाइफ भी नहीं गुजारी। तो ये भी एक अलमिया हमारे यहाँ रहा है फ़नकारों का कि वो इतना काम करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं। जब मसूद अख्तर, इन्हें कई नस्लें इनके ड्रामे और फिल्में और इनका काम देखते हुए जवान हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मसूद अख्तर कुछ ज़्यादा दौलत जमा नहीं कर सके। बेशक इन फ़कीरों को कोई ज़्यादा ख्वाहिश भी नहीं होती दौलत की, लेकिन फिर भी कोई उस तरह की लाइफ जो है वो उन्हें नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं कि जो दूसरे फ़नकारों को मिल जाती है, लेकिन इतने बड़े लेजेंड्स को वो लाइफ नहीं मिलती जो ये डिज़र्व करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज फिर जो है वो एक बेहसी देखने को मिली, जैसे दूसरे जनाज़ों के ऊपर हमें देखने को मिलती है। जो नाम मैंने आपको जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये चंद नाम हैं जिन्होंने मसूद अख्तर साहब के जनाजे में शिरकत की है। आप देखें कि एक बंदा जिसने 62 साल तक शोबिज़ इंडस्ट्री में काम किया है और हर मीडिया में काम किया है और इन्हें अकेडमी कहा जाता है अदाकारी की, और जो फ़नकार है वो इन्हें कहते हैं कि ये हमारे उस्ताद हैं और हम इन्हें सीखते हुए
बड़े हुए हैं और कामयाब हुए हैं। अब आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान का कौन सा अदाकार है जो इन्हें मानता ना हो, जो इनकी पैरवी ना करता हो। और सोशल मीडिया के ऊपर सब ने ताज़ियत का इजहार किया। लाहौर में कितने आर्टिस्ट रहते हैं, लेकिन जनाजे के ऊपर हमें वो वाली गैदरिंग नहीं नज़र आई जैसी होनी चाहिए थी। जिस तरीके से हमें इस लेजेंड को अलविदा कहना चाहिए था, वो हम जो है वो नहीं कर सके। और हम पता नहीं ये पाकिस्तान का अलमिया क्यों बन गया है कि हम फ़नकारों को सोशल मीडिया के ऊपर या कैमरे के सामने बहुत सराहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ना ही उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं, उनकी आखिरी रस्मात में आते हैं, उनके लिए कोई दुआए मगफ़रत करते हैं। ये बड़ी एक रस्मी सी बातें रह गई और कैमरे के सामने बस हम ये करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ नहीं करते। अब मसूद अख्तर ने कितना काम किया और कितना बड़ा इनका हल्का अहबाब है अदाकारों का, लेकिन हमें कोई ऐसे अदाकार जो शोबिज़ इंडस्ट्री है वो हमें देखने को नहीं मिली। तो ये एक बड़ी दुख भरी बात है और हम हर बार इसके ऊपर रोशनी डालते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारे फ़नकार जो हमें महसूस करते हैं और सारी उम्र दे देते हैं हमें महसूस करने के लिए, फ़न की खिदमत करने के लिए, उन्हें हम बस बातों तक ही महदूद रखते हैं, प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ नहीं करते और ना ही उनके लिए कोई दुआए मगफ़रत करते हैं, ना ही उनकी आखिरी रस्मात में शरीक होते हैं। तो पता नहीं ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। आखिर में मसूद अख्तर साहब के लिए आप सबसे गुजारिश करूँगा कि उनकी दुआए मगफ़रत के लिए ज़रूर दुआ करें। वो एक अजीम इंसान थे और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई और पहले जो मुलाकातें भी हुई मसूद अख्तर साहब से, तो बड़ा ही नरम दिल उनको पाया और बड़े प्यार करने वाले, बड़ा शफ़क़त करने वाले। और उनके बारे में मुझे हसीब पाशा साहब बता रहे थे कि गरीब फ़नकारों की वो बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। जब वो इंडस्ट्री में एक्टिव थे, काम कर रहे थे, तो जो भी उन्हें कोई मोहताज फ़नकार लगता था उसे अपने पास बुलाते थे और सफ़ेद पोशी के साथ जो है उसकी मदद किया करते थे। कोई दिखावा नहीं करते थे और पता भी नहीं होता था किसी दूसरे को कि मसूद अख्तर साहब ने इनकी मदद की है। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आप सब भी उनकी मग़फ़रत के लिए ज़रूर दुआ करें।